जय श्री राधा कृष्ण। हे राधिके, इन चरणन पे शीश धरे जगत के पालनहार, उन चरणन से श्री राधे करो मेरा भी उद्धार। जिन चरणन की चाह में भटके व्रज राजकुमार, उन चरणन पे लाडली मैं तो जाऊं बलिहार, मैं तो जाऊं बलिहार, मैं तो जाऊं बलिहार। जय श्री राधा कृष्ण। आजकल लोग हमें कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आजकल वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज बहुत ट्रेंड में है, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पीछे कुछ घटनाएं भी हुई थी कि लोग प्रेमानंद जी महाराज को कुछ अपशब्द कह रहे थे। पर समझो मेरी बात को, किसी भी साधु संत के लिए बोला गया कोई भी अपशब्द महावैष्णव अपराध होता है, जिसकी भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं संत कैसे भी हैं तुम्हें उनकी निंदा नहीं करनी, ठीक है। आजकल कलयुग है, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वो तो जेल में है, उन्होंने ऐसा काम किया था, उन्होंने वैसा काम किया था, वो उनके कर्म है, छोड़ दो उनको, ठीक है। उनको देखने के लिए ठाकुर जी बैठे हुए। कई बार क्या होता है, अनजाने में भी हम संत के बारे में वो चीजें कह देते, क्योंकि संत पता है क्या है, संत है ना एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है। वो बहुत बार कुछ इस तरह की चीजें करते हैं लोगों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। बहुत सारी हमारे पास कथाएं हैं जिसके अंदर पता चलता है कि संतों ने जीवन में लोगों को अपने आप से दूर करने के लिए कुछ काम किया या कुछ सिखाने के लिए किया, ठीक है। तो अब मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब हम उनकी लीलाओं को समझ नहीं सकते तो उन पे कमेंट करने का हमें अधिकार भी नहीं है। और अगर मैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की बात करूं तो हाँ, वो बहुत पॉपुलर है, हाँ वो ट्रेंड में है। पर जो लोग आज उनकी सफलता देख रहे हैं, क्या उन्होंने कभी उनके जीवन का संघर्ष देखा? उन पर राधा रानी की विशेष कृपा है जो उनके पास आने वाले हर किसी को महसूस होती है, तभी तो लोग इतनी मात्रा में उन्हें फॉलो करते हैं। देखो, पहले संतों के जीवन को समझो, फिर उनके लिए कुछ कहो। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी ही सच्ची जीवनी, एक ऐसे संत की कहानी जिसकी भक्ति ने पत्थर को भी पिघला दिया। आज मैं आपको बताऊंगी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की जीवनी, उनकी बायोग्राफी या उनका जीवन परिचय आपको दूंगी। क्यों एक 13 साल का बालक अचानक घर छोड़कर सन्यास की राह पे चल पड़ा, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। कैसे काशी की एक झलक, एक संत की वाणी और एक रास लीला की मधुर अनुभूति ने उस 13 साल के बालक को वृंदावन के पथ पर मोड़ दिया, और कैसे जब शरीर ने साथ छोड़ दिया तो राधा रानी ने दिव्य दर्शन दिए। यही आज हम विस्तार से जानेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या प्रसंग हुए। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक आत्मीय, दर्द भरी और असीम प्रेम से भर जाने वाली कथा, श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन चरित्र, जिनकी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू हुई और राधा रानी के चरणों तक पहुंची। समय चक्र से थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1969। कानपुर देहात के सरसौल ब्लॉक का छोटा सा गांव आखरी। यही जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे, जिनको आज हम प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। घर साधारण पर घर वाले श्रद्धालु। माँ रामा देवी, पिता शंभू पांडे, और घर का वातावरण संत सेवा भक्ति में लिप्त। एक दिन घर में संत आए। ऐसा वातावरण बन गया जैसे कुछ बहुत पवित्र इस धरा पे उतर गया हो। माँ ने कहा, आज महाराज आए हैं, आशीर्वाद मिलेगा। उस नन्हे बालक के मन में कुछ जागा, एक आहट, एक पुकार, जो बाद में जीवन भर की राह बन गई। उस दिन एक सत्संग हुआ जिसमें एक संत बोले कि ये देह नश्वर है, पर आत्मा जो अंदर है वो अमर है। जो परम तत्व को पहचान लेता है वो मृत्यु में भी अमर हो जाता है। बस इन शब्दों ने उस बालक की आत्मा में दीप जला दिया। मन की लहरें शांत हुई और भीतर भक्ति का सागर उमड़ा। संत की वाणी ने उसके हृदय के द्वार पर दस्तक दी। ये देह नश्वर है, पर अंतकरण में ईश्वर को पहचानो।
मतलब समझो किसी भी बच्चे के लिए ये शब्द कितने भारी होंगे, क्योंकि वो बालक ही साधारण नहीं था शायद, है ना। तभी उस बालक के भीतर कुछ टूटकर खिल गया, जैसे कोई दिया पहली बार जल उठा हो। 13 वर्ष की छोटी उम्र में अनिरुद्ध जी ने घर छोड़ दिया, बिना प्लानिंग, बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ चाहत थी ईश्वर को पाने की। हुआ क्या, एक रात मन में बेचैनी लिए अचानक अर्धरात्रि में उनकी आंख खुली और 13 वर्ष के अनिरुद्ध जी बिना किसी तामझाम के धीरे से माता पिता के चरणों में प्रणाम करके दरवाजा खोलकर निकल पड़े। बस वो चल पड़े बिना पीछे मुड़े देखकर, और उनको क्या था कि प्रभु को खोजना है, बिना घर से कोई वस्तु लिए, केवल विश्वास और भक्ति के साथ। यही वो पल था जब घर वालों की आंखें भर आई और गांव में बात फैल गई। पर उस बालक ने लौट कर नहीं देखा, क्योंकि दिल में एक ही पुकार थी, प्रभु तक पहुंचना है। चलते चलते काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर रोज सुबह गंगा स्नान करना, मंदिर आंगन भजन और जप तप का उनको रूटीन मिला। वहां भिक्षा में जो मिलता वो बस वही खा लेते। कई कई दिन तो ऐसे होते थे कि जब उनको कुछ भी नहीं मिलता था और वो बिना खाए सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। उनके अंदर एक बात थी कि मुझे मांगना नहीं है। कई दिनों तक कुछ ना मिलने पर भी वो बस नाम जाप बड़ी तन्मयता से करते थे। कभी नहीं छोड़ते थे कि भाई हमारा तो एक दिन व्रत रख लो, सबको कमजोरियां आ जाती हैं और तभी उनका हो जाता है 56 भोग खाए बिना उनका कुछ काम नहीं चलता। और यही फर्क है एक आम इंसान में और एक संत में। यही उनकी साधना बन गई, सहज सादा अटूट। पर देखो, कहीं ना कहीं उनके माता पिता को उनकी बहुत अधिक चिंता थी। वो उन्हें वापस लाने काशी पहुंचे, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि मैं लौट ही रहा हूं वहां जहां से मैंने जन्म लिया था, और मैं अंदर की तरफ लौट ही रहा हूं। कितने सुंदर और गहरे शब्द। जब माँ बाप कह रहे हैं कि घर लौट आओ, तो वो यही कह रहे हैं कि हाँ पिताजी, मैं लौट ही रहा हूं, पर घर नहीं, जहां से मैंने जन्म लिया है वही मैं लौट रहा हूं। अब बताती हूं काशी भोलेनाथ की नगरी से वृंदावन राधा रानी की शरण में कैसे आए। देखो, कभी कभी जीवन का मार्ग ना अद्भुत संकेतों से खुलता है। ऐसा ही हुआ, एक दिन कोई उन्हें रास लीला दिखाने के लिए ले गया। उस अनुभव ने उनके हृदय की आखिरी कड़ियां जोड़ दी। वो रम गए उस रास के रस में और मन बोला, यही मेरा घर है। फिर किसी रोज उन्हें वृंदावन से निमंत्रण मिला और वो सीधा वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन का वातावरण, राधा कृष्ण की लीला और हर कोने में छिपा प्रेम उन्होंने देखा, महसूस किया, और यही उनकी आध्यात्मिक मंजिल है, ऐसा उनके मन में भाव आया। उस दिन से प्रेमानंद जी ने राधा नाम को अपना जीवन बना लिया। भक्ति का मार्ग सीधा है, पर उसका रस गहरा है। जो रस पिए बस वही शुद्ध हुए। सही कह रही हूं? वृंदावन में प्रेमानंद जी की साधना गहरी हुई। दिन रात भजन, जप और ध्यान किया। अच्छा, वृंदावन का जीवन तप, भजन और शरीर की बुनियाद हिलाने से वो कुछ लड़खड़ा भी गए थे। हुआ क्या हुआ वृंदावन में उनके साथ? वृंदावन में प्रेमानंद जी ने एकांत साधना अपनाई। रमन रेती के पास परिक्रमा पर रहते थे, ठाकुर जी के दर्शन करते थे और हर पल राधा नाम राधा नाम। पर समय के साथ धीरे धीरे शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। पेट में भयानक पीड़ा, सांसों में तकलीफ, और जब जांच करवाई तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये शरीर प्रभु के भरोसे है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जब डॉक्टरों ने कहा कि दोनों किडनियां खराब हैं, तब उनके जीवन की कहानी उस मोड़ पे आ गई जहां दिल किसी का भी फट जाए। सोचो, जब सब कुछ चला जाए, जब तन और धन कुछ भी ना रहे, प्रेमानंद जी उस दर्द में जमीन पर लेट गए, वृंदावन की धूल में थके हारे। और उसी समय उनकी आत्मा ने जो अनुभव किया वो भक्तों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाएगा। कहते हैं उन्होंने राधा रानी का ज्ञानी, मृदु और पालन पोषण करने वाला आशीर्वाद देखा है। पता है क्या हुआ था?
वृंदावन में साधना करते करते प्रेमानंद जी का शरीर बहुत कमजोर होने लगा। किडनियां खराब हो गई, लगातार दर्द, चलना मुश्किल, मतलब जीवन ही बड़ा भारी हो जाता है। और उसी दौरान जिस आश्रम में वो रुके हुए थे, उन्होंने कह दिया कि बाबा अब आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आपकी सेवा हमारे लिए संभव नहीं है, 15 दिन में आश्रम खाली कर दो। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि ये है कलयुग चरम पे। प्रेमानंद जी खुद बताते हैं कि उस समय वो इतने दुर्बल थे कि चलना तक कठिन था, पर आश्रम का निर्णय जैसे तलवार बनकर उनको लगा। इस निष्कासन के बाद उनका मन अंदर से टूट गया। पास रहकर भी कोई छत, कोई भरोसा कुछ ना रहा। कल्पना कीजिए, मतलब सोचो, रोग, दर्द, और जिस जगह आप रह रहे हो वहां से भी कह दिया जाए कि यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है। सोचो मन का क्या हाल होगा। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनका हृदय टूट गया। जिस तन को भगवान के नाम पर झोंक दिया था, उसी तन की कमजोरी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। वो कहते हैं, उस क्षण मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण था। कंधे पर एक छोटा सा झोला, हाथ में कमंडल और होठों पर बस एक ही नाम, राधा 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 राधा। वो रात में अकेले वृंदावन की गलियों में चल रहे थे। ना कोई सहारा, ना कोई आश्रय, और तन इतना टूटा हुआ कि किसी भी क्षण गिर सकता है। रात गहरी थी, ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर विरक्ति का सन्नाटा। प्रेमानंद जी जब चल ना सके तो रमन रेती के पास एक सुनसान जगह पर अचानक से गिर पड़े। और उस समय उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि आज तो मौत भी आ जाए तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि शरीर बहुत टूटा हुआ है। पर देखो, इस हालात में भी उनका राधा नाम नहीं छूटा। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, दर्द के आंसू, तिरस्कार के आंसू, समर्पण के आंसू, और वो बेहोशी की हालात में भी वही रेत पर पड़े हुए राधा 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 बोले जा रहे। उनके होठ धीमे धीमे बस इसी स्वर में गूंजे जा रहे हैं। कुछ देर के बाद उनकी चेतना मानो दूसरी दुनिया में ही प्रवेश कर गई। वो कहते हैं, अचानक मुझे लगा कि कोई अत्यंत कोमल दिव्य हाथ मेरे सर पर रखा गया है। वो स्पर्श माँ जैसा, करुणा जैसा, और फिर भी बहुत अलौकिक। धीरे धीरे उनका दर्द मानो गायब हो गया, सांसें शांत हो गई, मन का तूफान रुक गया। ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था, ये दिव्यता का स्पर्श था। प्रेमानंद जी बताते हैं, मैंने सामने देखा एक तेजस्वी अपूर्व प्रकाश, जिसमें से माँ जैसी दिव्य आकृति प्रकट हो रही थी। वो आकृति ममता से भरी, करुणा से ओतप्रोत और प्रेम से भरी हुई थी। उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि ये और कोई हो ही नहीं सकता, ये तो स्वयं ब्रज की लाडली श्री राधा रानी है। प्रेमानंद जी आगे बताते हैं कि जैसे किसी माँ ने अपने खोए हुए बच्चे को सीने से लगा लिया हो, वैसे ही प्रेम मैंने उस क्षण में महसूस किया। उसी क्षण राधा रानी ने कहा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरी हूं। उनका दर्द तो उसी समय जैसे छू हो गया। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि राधा रानी की उपस्थिति से उनके हृदय में एक दिव्य मंत्र गूंजने लगा, राधा 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 राधा। और वो मंत्र सिर्फ शब्द नहीं था, एक अनुभूति थी, जैसे वो मंत्र स्वयं राधा रानी दे रही हो। प्रेमानंद जी बताते हैं कि राधा रानी की आवाज आई कि ब्रज छोड़कर मत जाना, ये मेरी भूमि है, यही तेरी शरण है, यही तेरा धाम है। प्रेमानंद जी महाराज के हृदय में जैसे एक नया जन्म हो गया हो। वो कहते हैं कि उस रात मैं जैसे मरकर फिर से जन्मा। अब मैं अनिरुद्ध नहीं रहा, अब मैं राधा का प्रेमानंद बन चुका था। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसने छोड़ दिया संसार का भार, उसने पाया श्री राधा का आधार। चरणों में डुबोकर अपना प्यार, राधे में मिला जीवन का सार। जब प्रेमानंद जी महाराज बेहोशी और चेतना के बीच में थे, उस समय वहां पर एक महात्मा भी आए। वो कोई साधारण संत नहीं थे, राधा रानी के भेजे हुए ही प्रतीत हो रहे थे। और उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के कान में एक मंत्र फूका, राधाए स्वाहा।
जैसे ही ये मंत्र उनके कानों में पड़ा, मानो उनके जीवन में बिजली सी दौड़ गई। दर्द, अकेलापन, अपमान सब ओझल। अंदर से उन्हें एक बहुत तेज प्रकाश महसूस हो रहा था। उनको लग रहा था कि उनके मन में आनंद का प्रकाश छा गया है। जब प्रेमानंद जी महाराज होश में आए, वो महात्मा वहां नहीं थे, पर मंत्र अब भी उनके भीतर लगातार चल रहा था, मंत्र जीवित था। अगली सुबह जब वो परिक्रमा कर रहे थे, तभी उन्हें वही कुछ धुन सुनाई दी जो रात के दर्शन में राधा रानी के साथ गूंज रही थी, एक मीठी प्यारी सी धुन। वो धुन सीधे उन्हें राधा वल्लभ मंदिर ले आए। वहीं उन्होंने अपने गुरु हित मोहित मुराल जी और गौरांगी शरण जी से दीक्षा प्राप्त की, और वहीं मिला उन्हें नाम प्रेमानंद, क्योंकि राधा का प्रेम अब उनके आनंद का सूत्र बन चुका था। अनिरुद्ध को प्रेमानंद नाम उनके गुरु श्री हित मोहित मराल जी महाराज ने दिया। प्रेमानंद नाम का अर्थ है जो राधा कृष्ण के प्रेम में आनंदित रहता हो, प्रेमानंद। यही से उनका नया जीवन शुरू हुआ। अनिरुद्ध से वो बने श्री प्रेमानंद जी महाराज, और उनकी साधना का मार्ग पूरी तरह से प्रेम प्रधान हो गया। और इसीलिए प्रेमानंद जी की ये घटना लाखों लोगों को रुला देती है, क्योंकि ये साबित करती है कि जब सब छोड़ जाए तब राधा रानी खुद थाम लेती है। इस अनुभव के बाद उनका समर्पण और भी गहरा हुआ, और वो समझ गए कि असली छत वही है जहां राधा का नाम हो। प्रेमानंद जी का जीवन अनुभव हम सबके लिए सीख है। जब प्रेमानंद जी के शरीर ने कहा कि बस और नहीं हो पाएगा, तब प्रेमानंद जी ने कहा कि प्रभु का भरोसा है। दवाइयां, डायलिसिस और जितना भी कष्ट हो, पर प्रेमानंद जी के होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। हमेशा राधा नाम और भजन। कितने ही भक्त उन्हें अपनी किडनी देने के लिए कहते हैं, पर वो हमेशा स्पष्ट मना कर देते हैं। उनका जीवन एक जीवन संदेश है, दुख आ जाए पर प्रेम ना छूटे। प्रेमानंद जी का जीवन केवल एक कहानी नहीं, ये वो पल है जब इंसान को पता चलता है कि सच्ची शरण कहाँ है। भूख, तिरस्कार और बीमारी के बीच भी जब किसी ने माँ जैसा स्नेह वाला हाथ थमाया, तो किसी के भी आंसू नहीं रुकेंगे। सही कह रही हूँ। आज प्रेमानंद जी वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज, श्री राधा केली कुंज जिसको हम कहते हैं, इन संस्था से जुड़े हुए हैं। इनका नाम बहुत प्रचार में है और भक्त दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। पर उनकी निजी परीक्षा और वो दिन जो उन्होंने व्यतीत किए, वो सब चीज़ें हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो दर्द में भी प्रेम ना खोए, अपने प्रभु का नाम ना खोए। अब अगर आज के समय की बात करूं तो प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम का नाम श्री हित राधा केली कुंज है। आप भी वहां जाके दर्शन कर सकते हैं, पर महाराज जी की आजकल तबीयत ज़्यादा खराब है। ये संस्था 2016 में एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुई थी। ट्रस्ट का उद्देश्य है सामाजिक आध्यात्मिक सेवा, तीर्थ यात्रियों और भक्तों को आवास, भोजन, दवाइयाँ वगैरह ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराना। आज ये आश्रम वृंदावन में ही है और प्रेमानंद जी महाराज वहीं निवास करते हैं। प्रेमानंद जी के भक्तों और शिष्यों में से कुछ तो दूसरों को इतना प्रेरणा देने वाले ना, मैं बता नहीं सकती। कुछ के नाम सार्वजनिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें अक्सर उनके साथ 24 घंटे रहने वाले के रूप में, नियमित सेवा करने वालों के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है। 2025 के एक समाचार के अनुसार उनकी देखभाल और सेवा में लगे 5 प्रमुख शिष्य हैं, जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है, जो रोजमर्रा की जिम्मेदारियां संभालने में उनकी मदद करते हैं। 5 प्रमुख शिष्यों के नाम आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने कहा है ना कि मैं भक्तों के भक्त की भी कामना सबसे पहले पूरी करता हूँ। तो मतलब उनके शिष्यों के, मैं तो कहती हूँ कि प्रेमानंद जी की चरण धूलि मिलना तो हमारे नसीब में नहीं है, बट अगर उनके शिष्यों की चरण धूलि भी हमें मिल जाए ना, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो उनके शिष्यों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। नवल नागरी बाबा, जो पहले भारतीय सेना में थे। महामधुरी बाबा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। श्यामा शरण बाबा, जो प्रेमानंद जी के भतीजे बताए जाते हैं। आनंद प्रसाद बाबा, जो पहली जिंदगी में
फुटवेयर से जुड़ा बहुत अच्छा कारोबार करते थे, उसको छोड़कर वो बाबा की शरण में आए। इसके अलावा है अलबेली शरण बाबा, या जिन्हें सीएम अलबेली शरण बाबा भी कहा गया है। ये 5वें प्रमुख शिष्य हैं। इसके अलावा हजारों भक्त, यंगस्टर्स और अन्य साधक शिष्य के रूप में उनके अनुयायी बने हुए हैं, जो भजन, कथा, सेवा या सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे जुड़े रहते हैं। तो भक्तों, आज की कहानी सिर्फ यही, ये कहानी सिर्फ किसी संत की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के अंधेरे में भी उम्मीद का एक दिया जलाए रखता है। प्रेमानंद जी महाराज ने हमें यही सिखाया है, जब सब कुछ छूट जाए तब भी राधा का नाम थाम लो, वो आपको अपने आंगन में ले ही लेगी। अगर ये प्रसंग, ये कथा आपके दिल को छू गई, आंसुओं की कुछ बूंदें आई हो, तो नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि औरों के हृदय तक ये संदेश पहुंचे। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि ऐसे जीवन दर्शन और भक्ति की गाथाएं आपको और आपके बीच प्रेम की लौ को बढ़ाते हैं। सही कह रही हूं? 2 शब्द मेरी राधा रानी के चरणों में। ओ मेरी राधा प्यारी, दुनिया की भीड़ में सहारा तुम ही हो, कश्ती बीच भंवर में किनारा तुम ही हो, थक कर रुक जाते हैं जब जब कदम, हौसला जो देता है मुझे वो इशारा तुम ही हो। जय जय श्री राधे। अब सबको एक सलाह, पहला काम मुख से लो श्री राधा नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जिस नाम को मात्र लेने से कट जाती है जीवन की सब बाधा, वो नाम है सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्री राधा कृष्ण।